मनोहर, जिसका जंगल की लकड़ियों के अलावा जीवन जीने का और कोई दूसरा सहारा नहीं था। वो रोज जंगल से सूखी लकड़ियां काट कर लाता। उन्हीं लकड़ियों से उसके घर का चूल्हा जलता और इन सूखी लकड़ियों को बेचकर ही उसके घर का खर्चा चलता। एक दिन मनोहर अपनी पत्नी से बोला, क्या बताऊं सुलेखा, ये लकनहारे की जिंदगी बड़ी ही मुश्किल होती है। क्यों जी, ऐसा भी क्या हो गया जो आप इतने परेशान हो रहे हो? हाँ पिताजी, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अब क्या ही बताऊं बेटा, हम सबसे ज्यादा जंगल की सूखी लकड़ियों पर ही तो निर्भर करते हैं, पर अब तो वो भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है बेटा। और जब गांव के सभी लोग सारे कामकाज छोड़कर लकड़ी ही काट कर बेचेंगे तो जंगल में सूखी लकड़ियां कहां से आएंगी? और अगर लकड़ी नहीं मिली तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ जी, ये तो बहुत चिंता की बात है। जंगल की लकड़ियों के बिना तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी मनोहर के घर उसका पड़ोसी विनायक आता है। अरे मनोहर भाई, जंगल में सिर्फ सूखी लकड़ियां खत्म हुई हैं, पूरा जंगल तो नहीं खत्म हुआ है ना? विनायक, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। साफ बात तो यही है भैया कि अगर हमें अपने घर के खर्चे और चूल्हे चलाने हैं तो हमारे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है मनोहर भैया, कि हम सभी लकड़हारे मिलकर जंगल के कुछ हिस्सों में आग लगा दें, जिससे लकड़ियां कुछ ही दिनों में सूखी हो जाएंगी। तैसी पागलों जैसी बात करते हो विनायक। हम अपना चूल्हा जलाने के लिए उन बेचारे बेजुबान जानवरों का घर जला दें? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हाँ विनायक भाई, ये ठीक कह रहे हैं। अपने फायदे के लिए उन बेजुबान जानवरों का घर नहीं जला सकते हैं। पर भाभी, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सारे लकड़हारे भूखे मर जाएंगे। विनायक, शायद तुम ये भूल रहे हो कि हमारा ये गांव उस जंगल के बीच में ही है। तो तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि अगर जंगल की आग फैल गई तो हमारा ये गांव भी उसी में जलकर राख बन जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था सलाह देना, सो मैंने दिया। अब सलाह लेना ना लेना वो तुम्हारी मर्जी है। इतना कहकर विनायक वहां से चला जाता है। पता नहीं इन लोगों को कब अकल आएगी। ये अपने घर को घर समझते हैं, बाकी सबका घर क्या खिलौना है। ये कितने मतलबी लोग हैं। जिस जंगल से इनके घर की रोजी रोटी चलती है उसी जंगल को चले हैं जलाने। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये गांव के लोग बहुत मतलबी हैं। इन्हें बस अपने बच्चों की चिंता है। पर क्या कभी किसी ने एक बार भी ये सोचा है कि जंगल में आग लगने के बाद उन मासूम बच्चों का क्या होगा? ये लोग कभी समझते ही नहीं है कि जैसे हमारे बच्चे वैसे उनके बच्चे। हाँ पिताजी, आप ऐसा कभी मत करना और न इन लोगों को ऐसा करने देना। ये लोग बहुत गंदे हैं, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। चलो अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद लग रही है और सुबह जल्दी उठकर जंगल से लकड़ी काटने भी जाना है। सभी लोग सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है मनोहर उठता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। अरे सुलेखा, सुनती हो? मैं जंगल जा रहा हूं लकड़ियां काटने के लिए। तुम मुन्ना को उठा देना, उसे स्कूल भी जाना है। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं उसे उठा दूंगी। पर आप वापस कितनी देर में आएंगे? पता नहीं, अगर लकड़ियां मिल गई तो जल्दी लौट आऊंगा, पर अगर नहीं मिली तो पूरा दिन भी लग सकता है। तो फिर आप ऐसा करिए, खाना बस बन ही चुका है, बस सब्जी ही बची है, वो भी थोड़ी देर में हो जाएगी। आप खाना खाकर ही जाइए। अरे सुलेखा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर गांव के बाकी लोग बस से पहले जंगल पहुंच गए तो मुझे थोड़ी सी भी लकड़ी नहीं मिलेगी
और अगर लकड़ी नहीं मिली तो रात का खाना कैसे बनेगा? मनोहर इतना कहकर चला जाता है। अब तो रोज का हो गया है, रोज भूखे चले जाते हैं। और कर भी क्या सकते हैं ये? अगर इतनी सुबह नहीं जाएंगे तो लकड़ी भी नहीं मिलेगी। तभी मुन्ना उठकर अपनी माँ के पास आता है और माँ से कहता है, माँ आप चिंता मत करो, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं आपको और पिताजी को बहुत सारे पैसे कमा कर दूंगा, जिसके बाद पिताजी को रोज सुबह जंगल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, जरूर। तू ही तो हमारा इकलौता सहारा है। पर पहले तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। चल तैयार हो जा, तुझे स्कूल भी जाना है। इधर मनोहर जैसे ही जंगल में पहुंचता है तो वो देखता है कि गांव के लोग उससे पहले ही जंगल में पहुंचकर और जंगल को आग लगा रहे थे। ये देखकर मनोहर गुस्से से बोला, क्यों बे विनायक, तुझे मैंने घर पर ही मना किया था कि जंगल में आग नहीं लगाई जाएगी, फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू पागल हो गया है क्या? पागल हम नहीं, आप हो मनोहर भैया। आपका क्या, आपका तो सिर्फ एक लड़का है, पर हमारी तो 4-4 बेटियां हैं। अगर अभी से लकड़ी बेचकर पैसे नहीं जुटाए तो उनकी शादी कहां से करूंगा? हाँ, और महंगाई भी तो इतनी है। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पेट भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। चलो चलो भाई, लगाओ आग। अरे अरे रुको, तुम लोग सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हो, पर क्या तुम्हें इन जानवरों के बच्चों पर तरस नहीं आता जो इस आग में जल जाएंगे? इनकी चिंता करने के लिए तो आप ही काफी हो, तो हमें उनकी चिंता करने की क्या जरूरत है? ये कहकर विनायक पत्तों में आग लगा देता है और अपने दोस्त को लेकर जंगल से बाहर चला जाता है। पर मनोहर जानवरों को बचाने के लिए आग बुझाने में लग जाता है। हे भगवान, ये इंसान कितने निर्दयी है। अरे कोई है, अरे कोई इस आग को बुझाने में मेरी मदद करो। कोई है इस जंगल में? हे भगवान, अगर ये आग फैल गई तो सारे जानवर मर जाएंगे। इसी तरह से चिल्ला चिल्ला कर मनोहर कुछ देर तक आग बुझाने में लगा रहता है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो आग पर काबू पाता है। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये आग बुझ गई, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो गया होता। इधर सुबह से शाम हो गई थी तो मनोहर की पत्नी मनोहर को लेकर चिंतित हो रही थी। सुबह से शाम हो गई पर ये अभी तक नहीं आए। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, रोज तो दोपहर तक आ जाया करते थे, पर आज न जाने क्या हो गया। हो सकता है शायद लकड़ियां ज्यादा मिल गई हो। आज तो जंगल की आग बुझते बुझते ही शाम हो गई, लकड़ी भी नहीं तोड़ी, और अब तो शाम हो गई है। अब जंगल में थोड़ी ही देर में घना अंधेरा हो जाएगा। अब लकड़ी कहाँ तोड़ पाऊंगा, चलो घर ही लौटता हूं। मनोहर जंगल से घर की ओर चल पड़ता है, पर मनोहर की सारी बातें पेड़ के पीछे छिपा एक हाथी सुन लेता है। वो हाथी मनोहर को रोकता उससे पहले मनोहर जंगल से बाहर निकल चुका था। आज सुलेखा को क्या जवाब दूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ देर बाद मनोहर घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, आज आपने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? खाना भी खाकर नहीं गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज आपको लकड़ियां ज्यादा मिल गई थी इसलिए देर हो गई? नहीं सुलेखा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि आज तो एक भी लकड़ी नहीं मिली। ये आप क्या कह रहे हैं जी? एक भी लकड़ी नहीं मिली मतलब? वो क्या है ना सुलेखा, आज मैं जैसे ही जंगल पहुंचा तो विनायक और भोला वहां मुझसे पहले ही पहुंच गए थे और वो जंगल को आग लगा रहे थे। मैंने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने और जंगल को आग लगा दी। क्या? उन्होंने जंगल में आग लगा दी? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ सुलेखा, मैं सच कह रहा हूं, और इसी चक्कर में मैं लकड़ियां भी नहीं तोड़ पाया।
मैं क्या करता? अगर आग नहीं बुझाता तो सारे जानवर मारे जाते और मैं जानवरों को मरते नहीं देख सकता था। आज आपने बहुत अच्छा काम किया है पिताजी। आज मैं आपसे बहुत खुश हूँ। पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, आपने उन जानवरों को बचाकर बहुत अच्छा किया। वो सब तो ठीक है सुलेखा, पर लकड़ियों के बिना आज खाना कैसे बनेगा, ये भी तो सोचो। आप खाने और लकड़ी की चिंता मत करो, वो मैं कहीं से व्यवस्था कर लूंगी। आप ये बताइए, आग बुझाते वक्त आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं सुलेखा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तुम जाओ और कुछ खाना बना दो, मुन्ना भी भूखा होगा। हाँ जी, बस अभी बनाती हूँ। सुलेखा जल्दी से खाना बनाती है और सभी लोग खाना खाकर सोने चले जाते हैं। चलो अब सो जाते हैं, आज मैं बहुत थक गया हूं और कल फिर से सुबह लकड़ी के लिए जंगल जल्दी जाना है। लेकिन उससे पहले मुझे सरपंच जी के पास भी जाना है। क्यों जी? आप सरपंच जी के पास क्यों जाएंगे? सुलेखा, मुझे भोला और विनायक की शिकायत करनी होगी, नहीं तो वो लोग इसी तरह जंगल को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। नहीं जी, मेरा मन तो कहता है आप ऐसा मत करिए। आप तो जानते ही हैं ना वो लोग कैसे इंसान हैं। नहीं सुलेखा, वो ऐसे नहीं सुधरेंगे। अगर अभी उनकी शिकायत नहीं की तो वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी, पर आप किसी से झगड़ा मत करना। हाँ हाँ, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। चलो अब सो जाओ, वैसे भी सुबह जल्दी उठना है। सुबह होते ही मनोहर अपनी बीवी और बच्चे के साथ सरपंच के घर पर पहुंचता है। अरे मनोहर, क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? सरपंच जी, मुझे भोला और विनायक के बारे में कुछ बात करनी है। भोला और विनायक के बारे में बात करनी है? आखिर बात क्या है? क्या किया उन लोगों ने? सरपंच जी, ये पूछिए क्या नहीं किया उन लोगों ने। अगर कल मैं समय पर जंगल नहीं गया होता तो पता नहीं कितने जानवर अब तक जंगल में जलकर मर गए होते। ये तुम क्या कह रहे हो? जंगल में आग कैसे लगी? और आग लगाई किसने? भोला और विनायक ने, यही बताने के लिए मैं आपके घर आया हूं। आप गांव के सरपंच हैं, आप उन्हें समझा देना कि वो दोबारा ऐसी गलती ना करें, नहीं तो ये गांव भी इसी जंगल की आग में जलकर भस्म हो जाएगा। तुम चिंता मत करो मनोहर, उन्हें तो मैं बताऊंगा। उनकी इतनी हिम्मत कि इतनी बड़ी गलती कर दी और मुझसे डर भी नहीं लगा। तो फिर ठीक है सरपंच जी, अब मैं चलता हूं, देर हो रही है। मनोहर वहां से चल देता है। इधर विनायक छुपकर सरपंच और मनोहर की बातें सुन लेता है और आगे जाकर मनोहर का रास्ता रोक लेता है। क्यों रे मनोहर, तूने मेरी शिकायत की? तू खुद को समझता क्या है? अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल चल जा, मैं तेरी इन झूठी धमकियों से नहीं डरता, समझा? चल अब रास्ता छोड़ और जाने दे मुझे। मनोहर घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुलेखा बोलती है, जिसका डर था वही हुआ। आपने देखा ना वो विनायक कैसे गुस्सा हो रहा था और उसने कैसे धमकी दी है। सुना ना आपने? अरे सुलेखा, तुम फालतू की चिंता मत किया करो। अब मैं चलता हूं, लकड़ियां भी तो लानी है ना। मनोहर अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ता है। आज मनोहर घर से निकला तो था लकड़ियां काटने के लिए, पर आज उसके जीवन में कुछ अनोखी घटना होने वाली थी, जिससे उसका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला था। कल तो एक भी लकड़ी नहीं मिली थी, आज कैसे भी करके मुझे 2 गड्ढर लकड़ियां जुटानी ही होंगी, वरना घर का राशन कैसे आएगा। पर मुझे इन हरे भरे पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज भी मुझे खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं दिख रही है। तभी वो हाथी जिसने उस दिन मनोहर को आग बुझाते देखा था, वो मनोहर के सामने आता है। वाह, तुम्हारे जैसा इंसान तो मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखा।
तुम इन सब से अलग हो, वरना कौन इंसान अपनी जान पर खेलकर हम जानवरों की जान बचाता है। अरे ये क्या, ये कितना अनोखा दृश्य है। तुम तो बिल्कुल इंसानों की तरह बोलते हो। तुम भी सभी हाथियों में सबसे अलग हो। हाँ मित्र, आज तक तुमने हमारी मदद की है और आज तुम मुसीबत में हो, तो आज से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बोलो मित्र, तुम्हें क्या मदद चाहिए मुझसे? अब तुमने मित्र कह दिया है तो बता देता हूं। तो सुनो मित्र, हम हैं लकड़ारे। हमारा जीवन इस जंगल पर ही निर्भर करता है। हम यहां से सूखी लकड़ियां काटकर बेचते हैं, जिससे हमारा घर चलता है, और हम यहां से फल तोड़कर अपना पेट भरते हैं। पर अब फल तो छोड़ो, सूखी लकड़ियां भी नहीं मिलती हैं। तो बस यही सोच सोच कर परेशान हो रहा हूं कि अब घर का खर्चा कैसे चलेगा। घर में कुछ खाने को भी नहीं है। बस इतनी सी बात। तो फिर आज से तुम्हारे पास इतनी सारी लकड़ियां और फल होंगे कि तुम उन्हें बेच बेच कर थक जाओगे। सच में? और ये कैसे संभव है? इस जंगल में इतने फल और लकड़ियां कहां से होंगे? देखो मित्र, तुम अभी इस जंगल के बस कुछ ही हिस्सों में गए हो, पर मैं रोज पूरा जंगल घूमता हूं, तो मुझे ऐसी बहुत सारी जगह के बारे में पता है जहां पर ढेर सारी मात्रा में फल और लकड़ियां हैं। चलो आओ मेरे साथ। मनोहर हाथी के साथ चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद मनोहर को रास्ते में शेर मिलता है। मनोहर शेर को देखकर डर जाता है और पेड़ के पीछे छिप जाता है। अरे मित्र, वहां क्यों खड़े हो? वो शेर तुम्हें खा जाएगा। वहां से भागो जल्दी। अरे अरे नहीं मित्र, ये हमें कुछ भी नहीं करेंगे। ये भी तुम्हारी तरह ही मेरे मित्र हैं। क्यों मित्र, कैसे हो और सब कैसा चल रहा है? बस हाथी भाई, सब ठीक ही है। तुम अपना बताओ, तुम कैसे हो? शेर को बात करता देख मनोहर हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? शेर भी इंसानों की तरह बोल सकते हैं। ये देखने में कितना अनोखा लग रहा है। चलो शेर मित्र, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। पहले मनोहर भाई को कुछ सूखी लकड़ियां और फल तोड़ दूं। हाँ हाथी भाई, बिल्कुल। और ये वही है ना जिन्होंने उस दिन अपनी जान पर खेलकर जंगल की आग बुझाई थी। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाथी मनोहर को एक ऐसे स्थान पर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी सूखी लकड़ियां थीं और फल थे। अरे वाह, इतने सारे फल और लकड़ियों को तो देखो, कितनी सारी है। कुछ देर बाद हाथी मनोहर के लिए कुछ फल और लकड़ियां तोड़कर इकट्ठा करता है। ये लो मित्र, आपके फल और लकड़ियां। अब ले जाओ इन्हें और बेचो। मित्र, मेरी एक और इच्छा है कि आप मेरे साथ मेरे घर चले। मेरी पत्नी और मेरा बेटा आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। ठीक है मित्र, जो तुम कहो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। हाथी अपनी पीठ पर सारे फल और लकड़ियों को रखता है और मनोहर को भी अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर की ओर चल पड़ता है। कुछ देर बाद हाथी मनोहर को लेकर उसके घर पहुंच जाता है और हाथी को देखकर मनोहर की पत्नी और बेटा पहले तो डर जाते हैं। अरे ये क्या जी, आपको डर नहीं लगता है? ये मारेगा तो नहीं ना? हाँ पिताजी, ये मारेगा तो नहीं, मुझे डर लग रहा है। मनोहर नीचे उतरकर बोलता है। अरे तुम लोग डरो मत, ये कुछ नहीं करेगा। ये मेरा मित्र है और इसी ने मुझे इतने सारे फल और लकड़ियां तोड़ कर दी, और आज से ये हमारे साथ रहेगा। ये हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। क्यों मित्र, सही कहा ना मैंने? हाँ मित्र, तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे ये तो बोलता भी है बिल्कुल हमारी तरह। ये तो अनोखा हाथी है। हाँ माँ,
ये कितना अनोखा है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। ये अनोखा हाथी ही है और आज से इसका नाम है अनोखा हाथी।